नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। अभी हम 8th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान रहा इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसका टाइम पीरियड है जो 1992 से 1997। अगर आपको याद हो तो 7th 5 ईयर प्लान ख़त्म होते होते 1990 में इंडिया बीओपी क्राइसिस से गुजर रहा था और साथ में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत कम मात्रा में रह गए थे। तो इंडिया ने यहाँ पर एलपीजी पॉलिसीज़ अपनाने की घोषणा कर दी और यहाँ पर हमको ये मार्केट लेड रिफॉर्म्स लाने पड़े। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर एलपीजी में हमने डिटेल में क्या क्या चीज़ें की थी। अभी आप देखो तो 1990 से 1992 तक 2 साल का गैप है। यहाँ पर ये गैप पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी के कारण हुआ है और इस 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव थे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करना, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट करना, हेल्थ फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना। जैसे कि आपको पता ही है कि 1991 में से पहले इंडिया एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी हुआ करता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी हुआ करता था। इसके बाद इंडिया ने डीरेगुलेशन किया है, लाइसेंस का भी, इंडस्ट्रीज़ में आपका प्रोडक्शन के लिए भी और आपका एफडीआई के लिए भी। तो हर चीज़ को मतलब कंट्रोल कर रहे थे हम पहले, वहाँ पर सारे के सारे डी कंट्रोल कर दिया है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी मार्केट से मार्केट लेड इकोनॉमी में इसके थ्रू इंडिकेटिव प्लानिंग के थ्रू। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है, एम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है, ये मैंने पहली ही वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है, वहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पर हमने WTO की भी सदस्यता ली, वहाँ पर टैरिफ भी कम किए और यहाँ पर हमारा जो टोटल आउटले था इस 5 ईयर प्लान का वो था 7,98,000 करोड़, जिसमें से पब्लिक सेक्टर का था 4,34,000 करोड़। यहाँ पर हमारी जो टारगेट थी ग्रोथ रेट की वो थी 5.6 से अचीव करना, लेकिन हमने अचीव किया 6.7, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ये बहुत ऊपर रहा है मॉडल, काफ़ी अचीवेबल। और यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी 3.5 की हमने टारगेट सेट किया था, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर हमने अचीव की 3.9, यानी कि 0.4% ज़्यादा। साथ में पर कैपिटा ग्रोथ में भी हमने यहाँ पर 1% से ज़्यादा ग्रोथ की है जो हमने सोचा था। और इसके साथ यहाँ पर 1991 में इन्फ्लेशन 16.3% था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और यहाँ पर इकोनॉमी काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, लेकिन हमने 1997 आते आते यहाँ पर 3.8 इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया। साथ में फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी 8.3% था 1991 में, उसको हमने कंट्रोल करके कम डाउन किया 5.238 पे। तो हम कह सकते हैं कि हर लिहाजे से ये जो 5 ईयर प्लान है वो सक्सेस रहा है। और इसके बाद आने वाले टाइम में इंडिया ने जो भी पॉलिसीज अपनाई, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी हो, उससे इंडिया एकदम से ग्रोथ करने लगा है। तो ये टाइम पीरियड इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशल रहा है। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।